अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मातुरीदी और आप देख रहे हैं डॉक्टर मातुरीदी चैनल। बात कुछ यूँ है कि हमने पिछली वीडियो के अंदर एथिज़म के ऊपर गुफ्तगू की और एथिज़म के ऑब्जेक्शन के ऊपर गुफ्तगू की, जिसके मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के तासुरात देखने को मिले। कई लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया तो कई लोगों ने मुझे वॉर्न किया और कई लोगों ने मुझे इसके ऊपर डिमांड की कि अनवर साहब भाई हमें इसके ऊपर एक इंट्रोडक्शन वीडियो चाहिए ही चाहिए। तो लीजिए आपके सामने इंट्रोडक्शन वीडियो हाजिर है। बात कुछ यूँ है कि जब भी हम किसी स्कूल ऑफ थॉट या किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर गुफ्तगू करते हैं तो हम एक डायलेक्टिक मेथड को ज़ेर बहस लाते हैं। डायलेक्टिक मेथड यानी जदलियाती तरीक़ाकार एक ऐसा तरीक़ाकार होता है जिसके ज़रिए हम अशिया को सिर्फ उनकी ज़ात के ज़रिए नहीं बल्कि उनके मुकाबले उनके अज़दाद के ज़रिए समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अंधेरे को समझाना चाहूँगा तो मैं आपको अंधेरे को समझा नहीं सकता क्योंकि अंधेरे के अंदर कुछ भी नहीं है। मुझे अंधेरे को समझाने से पहले मुझे रोशनी का तसव्वुर समझाना पड़ेगा क्योंकि अंधेरा रोशनी की ही नफ़ी है और जब तक मैं आपको रोशनी नहीं समझा देता मैं आपको अंधेरा सही तरीके से नहीं समझा सकता। इसलिए चूँकि अंधेरा एक नेगेटिव पोजीशन रखता है उसको हम जस्टिफाई या उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते जब तक हम रोशनी को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए अंधेरे के ऊपर गुफ्तगू करने से पहले रोशनी को समझना ज़रूरी है और यही डायलेक्टिक मेथड का तसव्वुर है कि आप चीज़ों को हमेशा उनके मुकाबिल के एतबार से समझ सकते हैं, कभी भी आप उनको बराह रास्त तौर पर समझ नहीं सकते। इसी तरीके से हम जब एथिज़म के ऊपर गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं तो हम शायद इसलिए मुगालते का शिकार हो जाते हैं क्योंकि हम उसके ऑपोजिट जो पॉजिटिव साइड है हम उसको नहीं देख पाते, जो उसके ऑपोजिट पॉजिटिव साइड है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने अगर एथिज़म को समझना है तो ये दरअसल वजूद खुदा का इनकार है, तो हमें उन ग्रुप या उन स्कूल ऑफ थॉट को समझना पड़ेगा जो वजूद खुदा का इकरार करते हैं, ठीक है, जो उसके मुतल्लिक एक पॉजिटिव व्यू रखते हैं। तो इसलिए एथिज़म को समझने से पहले हमें थीइज़म को समझना पड़ेगा। थीइज़म के सबसे पहले लुग़वी मायने को पढ़ाते हैं। थीइज़म दो अल्फाज का मुरक्कब है, ठीक है, एक है थी और एक है इज़म। थी दरअसल कदीम यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जो असल में थोस था, ठीक है, और ज़माने के अतबार से बदलते हुए ये थीज़ बन गया। और फिर इज़म का मतलब होता है यद। थोस का मतलब है खुदा और इज़म का मतलब है यद। तो थीइज़म का मतलब है खुदायत यानी खुदा को तस्लीम करने वाले। तो आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि आप अनवर रज़ा भाई आपने रिलीजन को क्यों नहीं इसके लिए इस्तेमाल किया, आपने थीइज़म को क्यों इस्तेमाल किया। देखिए रिलीजन जो है वो अपने अंदर वजूद खुदा का तसव्वुर तो रखता है मगर इसके अलावा भी जो दीगर तबकात है वो अपने अंदर वजूद खुदा का तसव्वुर रखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो फ़िलोसोफर्स हैं वो वही को तो तस्लीम नहीं करते मगर वजूद खुदा को तस्लीम करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब हम थीइज़म के ऊपर गुफ्तगू करते हैं तो वो दो तबकात या दो तसव्वुर को वजूद खुदा के तसव्वुर को सामने रखते हैं, एक फ़लसफ़ियाना वजूद खुदा का तसव्वुर और एक इलाहियाती वजूद खुदा का तसव्वुर या दीनी मजहबी वजूद खुदा का तसव्वुर। तो थीइज़म अपने अंदर दोनों तसव्वुर रखता है यानी वजूद खुदा के इलाहियाती तसव्वुर और वजूद खुदा का फ़लसफ़ियाना तसव्वुर। यानी थीइज़म एक मतलब एक जनरली टर्म है जो हम तमाम तर उन लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो वजूद खुदा पर किसी न किसी सूरत या किसी न किसी शक्ल में या किसी न किसी हालत में ईमान रखते हैं। तो थीइज़म को हम समझ चुके कि थीइज़म क्या है। अब बात है एथिज़म की तरफ। था एथिज़म का हम लोग भी एतबार से ऐसा समझ सकते हैं कि ये पहले थीइज़म था और इसके शुरू में ए लगा दिया गया, ए नफ़ी का ए लगाया गया जिसकी वजह से ये एथिज़म यानी नाखुदायत या वजूद खुदा का इनकार करने वाले, ये है एथिज़म। अब एथिज़म एक ऐसा तसव्वुर है कि जिसमें तमाम तर माबात या तमाम तर उन तसव्वुरात का इनकार कर दिया जाता है जो वजूद खुदा या वजूद खुदा के मुतअल्लिक़ होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो एथिज़म तबका है वो वजूद खुदा का तो इनकार करेगा ही करेगा बल्कि उसके साथ रसूलों का भी इनकार करेगा, तमाम इल्हामी किताबों का भी इनकार करेगा, रोज़े आखिरत का भी इनकार करेगा। इसके अलावा तमाम तर उस मेटाफिज़िकल बीइंग्स या एग्जिस्टेंस का भी इनकार करेगा जिसको मज़हब या थीइज़म तस्लीम करते हैं। यानी एथिज़म अपने अंदर कोई ऐसा तसव्वुर नहीं है कि जो एक नज़रियाती तसव्वुर रखता हो बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब का या सिर्फ और सिर्फ थीइज़म का एक इनकारी तसव्वुर है। एथिज़म की तारीफ़ कुछ यूँ बनती है कि इट इज़ दी बिलीव दैट देयर इज़ नो गॉड एंड नो गॉड। और इस तारीफ़ को जोलेन ने अपनी किताब एथिज़म आ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन के अंदर लिखा है। तो दरअसल एथिज़म एक ऐसा तसव्वुर है कि जिसमें वजूद खुदा का इनकार किया जाता है यानी वजूद खुदा को तस्लीम नहीं किया जाता है। ये महज अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इनकारी तसव्वुर रखता है कि जो अपने अंदर कुछ भी नहीं है और इसके दीगर मकातब फ़िक्र भी है जिसके ऊपर हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर गुफ्तगू करेंगे।